अनीता का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है और दामाद आ चुका है पुलिस की गिरफ्त में दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और हमारे बेबी शानी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। और हम आज बात कर रहे हैं अलीगढ़ की अनीता के बारे में, जो सास और दामाद का अफेयर चल रहा है। इस चक्कर में मतलब अफेयर क्या, ये तो सब फाइनल हो चुका, सब डिसीजन मतलब क्लियर हो चुकी। बेटी की शादी पड़ी हुई 15 दिन के पहले, शायद 15 दिन के पहले दामाद के साथ सासू माँ जो थी क्या रंग दिखा गई। सासू माँ खुद दामाद को लेके भाग गई, क्योंकि जहाँ जाना था बेटी को खुद सासू गई उनकी। तो दोस्तों हम यही आप लोगों के बीच में पेश करना चाहते थे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। और पूरे समाज की जितनी भी मुझे जानकारी है अभी के टाइम में, वो मैं आप लोगों को बीच में रखना चाहती हूँ। तो आप सभी से मेरा यही कहना है दोस्तों कि अभी इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे कोई भी हो। और इस समय ऐसा ही कुछ चल रहा है जैसे कि रजनी कौशल, ये लोग भी, इन लोगों का भी यही चल रहा था इस समय कि मतलब अपने खून का रिश्ता सही नहीं होता। तो इस समय हमको लग रहा है ये वीडियो देख के, जो सास अपने दामाद को लेके भाग गई, इस टाइम की वजह से ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों समझ में, सच में बता रही हूँ, समझ में यही आ रहा है। फिर भी कहने वाले लोग कहते हैं नाता तिल भर का और दोस्ती हाथी जितनी, इतनी बड़ी, और खून का रिश्ता जो रहता है तिल भर का, वो निभा देता पूरी जिंदगी। तो हमको तो ये वीडियो देख के एकदम बकवास लग गया भैया, सही बता रहे हैं, एकदम बकवास लग रहा है। क्योंकि उधर से क्या चल रहा है भैया, पर फिलहाल शबनम जी ऐसी नहीं थी और उन्हें इस बीच में घसीटा गया। फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि व्यूज कमाने के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, पर ये जरूर समझ में आ रहा है जो सास दामाद का चक्कर है। और एक बेटी को रोते बिलखते छोड़कर अपने पति रहते हुए, अरे यार मर गया होता तब की बात अलग रहती, पति को छोड़ के ऐसे हालात, मतलब जीते जी ऐसा दिन दिखा देना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि ओझा सोखा जो होते हैं बाबा ढोंगी कह रहे हैं कि सब लोग उनके प्रति, दामाद जी को कभी तो कह रहे उसके दामाद को कोई करवा के कुछ खिला दिया था, उसके प्रति की अपने काबू में कर लिया था। और औरत क्या कर रही, मेरे चक्कर में ये सब किया जा रहा था और उसके चक्कर में मुझे ऐसा कर दिया गया था। कि मतलब पूरे अलीगढ़ में जो कहते हैं भूकंप, तो यूं भूकंप आके ही उस लड़के के परिवार में जो लोग हैं, मतलब उसके भाई बहन और माँ उसकी और उसके पिताजी जो हैं उस लड़के के, कह रहे हैं कि मतलब हमारे सामने ही वो बड़ा हुआ। उसकी बहन कह रही है कि हमारे सामने ही मेरा भाई बड़ा हुआ और कभी इतना गलत नहीं था। मतलब मानसिक तरह से उसको जकड़ने के बाद ये हालात किए गए कि, और सबसे बड़ी बात, फोन में बात हुई, मान लो थोड़ी बहुत कुछ बात ही हुई होगी, अफेयर चल रहा था, फिर भी उस लड़के का दिमाग मतलब उसकी तरफ नहीं जा रहा था। क्योंकि कुछ उसमें जैसे कुछ कहते हैं ना कि एक मन होता है कि एक अच्छे की तरफ ले जाता है और एक खराब की तरफ खींचता है, तो ऐसा उसके मन में था। क्योंकि वो चाहता था कि हम इस तरह से इस जाल से हट जाएं। तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ वो क्या की थी, कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड की थी कि कह के ऐसा कुछ कि अगर तुम्हारे लिए मैं दुनिया छोड़ दी हूँ और अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हें जेल करवा दूंगी पूरी जिंदगी के लिए। तो दोस्तों वो लड़का शायद डर गया इस बात से भी, और सास को लेके भगाने पे, मतलब अपने साथ भागने पे मजबूर हो गया वो आदमी जो उसके बेटी का होने वाला हस्बैंड था। यार दोस्तों कहने में क्या आ रहा है कि उस
अनीता का पहनावा ऐसा था, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए था। उस जगह उसकी बेटी का वो होना चाहिए था। और उस सास का ऐसा पहनावा था, छोटे छोटे कपड़े अपने दामाद के सामने, मतलब जीन्स टॉप जो होते हैं ये सब पहन के आना, और उस लड़के के प्रति बहुत सारे रुपए, मतलब जो भी उसका पति जितना भी कमा के बेटी के शादी के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करके, जो भी उसका आदमी इतना खुश था कि हमारे बेटी की शादी है, और वो किस खुशी में पैसे कमा के क्या करना चाहता था, और उसकी बीवी घर पे बैठी क्या कर दी दोस्तों कि सुन के दिल हिल जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद ये कहने में आ रहा है कि बेचारा वो फंस चुका था इसके जाल में इस तरह, जो कि पैसे खर्चे करने और छोटी छोटी बात पे, मतलब मस्ती करने की बात पे, असलियत बात पे क्या, उस बात में उसे इस तरह फंसाया गया कि उसके लिए, बेचारे के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। वो इस दलदल में फंस गया उसकी बात में कि मतलब उसके लिए और कोई रास्ता नहीं रहा, कि बस एक ही रास्ता बचा, वरना उसके बाद रास्ता वो खत्म हो चुका था। यार उस औरत का हिम्मत देखो, उस औरत को जब पुलिस वाले पकड़े ना, इस जाल के बाद उस औरत को जब पुलिस वाले पकड़े तो वो औरत क्या कह दी उसके बाद कि अगर आदमी करे तो आदमी को मजनू बना दिया जाता है, और औरत करे तो उसे बदजलन कह दिया जाता है। फिलहाल वो चीज यहाँ से नहीं था, क्योंकि वो कमीनी कुंवारी नहीं थी, वो अपने दामाद के साथ ऐसा की थी। अगर कोई और रहा होता तो फिर भी चलने वाली बात है, क्योंकि वो उसका परिवार था और उसका परिवार आगे बढ़ चुका था, तो ये करने की उसे ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों फिलहाल मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, और आप सभी का और फिर से नए ब्लॉग में स्वागत रहेगा। और दोस्तों हम तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय।